हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज सीए प्रिया रानी और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन क्लियर योर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और अनफॉर्चुनेटली आपका लास्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था, सो नो प्रॉब्लम, दिस अटेम्प्ट फॉर यू कैन ग्रैब दिस अटेम्प्ट इफ़ यूटिलाइज दीज 4 मंथ्स। अराउंड आपके पास 4 मंथ्स बचे हैं, सो इफ़ यूटिलाइज इन अफेक्टिव वे। मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगी विच यू कीप इन माइंड एंड ट्राई टू मेक योर प्लान सच अ वे। ओके, सो फर्स्ट इज स्टडी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले यू आर हैविंग 4 मंथ्स, ठीक है। सो यू शुड थिंक कि आपके पास डेज कितने हैं। अराउंड 120 डेज है एंड यू आर हैविंग 4 पेपर्स you are having. So if we divide, so for per subject you are having 30 days. It means 1 month you are having for one subject, one paper. But still हम 4 पेपर्स तो कहते हैं, but it is further divided into various papers. अगर हम मैथ्स की बात करें तो दिस इज मैथ्स, स्टैट्स एंड LR, देन BCK, BCR, अकाउंट्स एंड ऑल। सो इट इज़ अराउंड 7 to 8 पेपर्स। आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है पर सब्जेक्ट, और इक्वली डिवाइड करोगे। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। जो आपका वीकर सब्जेक्ट है, जिसमें लगता है कि यार मुझे इतना तैयारी नहीं है या फिर ये मुझे इतना अच्छा से समझ नहीं आता है, सो यू कैन डिवोट एक्स्ट्रा टाइम और मोर टाइम इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं 30 डेज की बात करूँ तो आपके पास, अगर आपकी कोचिंग पूरी कंप्लीट है, सो आप अच्छे से 4 to 5 टाइम्स रिवीजन दे सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन में यू कैन गिव अराउंड 10 days, then again 8 days, then you can devote 6 days, then again 4 to 5, then still you are having 2 days, so 1.5 days. This is एग्ज़ाम टाइम रिविज़न टाइप कि एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी आपके पास 1.5 दिन होता है, तो उसको कैसे आप यूज़ करोगे वो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन सी आपके पास इतना रिवीजन का टाइम अवेलेबल है, ठीक है। इट इज़ अराउंड 30। बट अगर कुछ पेपर टफ है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, मैथ्स के अंदर 3 डिवाइड है आपका, सेट्स, मैथ्स, LR। आपको लगता है 10 डेज में नहीं हो पाएगा मेरा फर्स्ट रिविजन, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको 13 डेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स को आपने 6 डेज दे दिया, सेट्स को यू कैन गिव 4 डेज, LR को 3 डेज। मतलब इट डिपेंड्स, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको कम दे सकते हैं, और जो थोड़ा सा आपको लगता है ठीक नहीं है उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टाइम आप कम कर देंगे। इस तरह से आपको मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि हाउ यू कैन प्लान, ठीक है। स्टडी स्ट्रैटेजी में आपको सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए दैट यू आर हैविंग योर प्लान्स। इट वुड बी योर डेली प्लान्स, मंथली प्लान एंड वीकली प्लान। डेली आप कितना करोगे, वीक में कितना कवर हो रहा है, मंथली कितना कवर हो रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका कितना है। तो आपके पास पूरा माइंड में आपको पूरा एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सेकेंड, ICI मॉड्यूल आपको जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारी फैकल्टीज़ का देखते हैं जिनसे आपने कोचिंग ली है, हर फैकल्टी इज़ गुड, एवरी फैकल्टी इज़ गुड, बस जो आप फॉलो करें उसको प्रॉपरली फॉलो करो, प्लस साथ में ICI के मॉडल, कुछ भी इसमें क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, पूरा ट्राई करना है कवर करने का। एंड आई वोंट सजेस्ट कि आप ABC एनालिसिस के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज करें, ABC एनालिसिस के थ्रू आप अपना चैप्टर रिवाइज करें। हाँ, आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद वेटेज वाइज, बट डोंट स्किप एनी चैप्टर। एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं आना, ये नहीं आना। पेपर थोड़े मॉडिफाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, जो एक पैटर्न बना हुआ है, जो एक वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। बट 4 मंथ्स, यू आर हैविंग 4 मंथ्स, तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। आप अच्छे से कूल होके भी पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर लगता है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, यू कैन स्किप, बट आई डोंट सजेस्ट टू स्किप एनीथिंग। अभी पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। अब आप कोचिंग भी चल रही होगी, जिनकी कोचिंग चल रही है, जस्ट ट्राई टू कवर योर कोचिंग एटलीस्ट 1.5 मंथ्स और 1 or 2 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए फॉर ए सेल्फ स्टडी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम, ठीक है। अब अगर आपकी कोचिंग हो रही है तो ट्राई करो जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हो हैंड टू हैंड वही बाद में आके अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आपको 2 रिविजन तो वही हो गया, एक तो क्लास के टाइम। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो सर जस्ट ट्राई टू सी और वॉच योर क्लासेस इन अ गुड स्पीड। ऐसा नहीं कि 1.5 और 2 की स्पीड में देख रहे हैं जस्ट ख़त्म करने के लिए। कितना ही टाइम आपका लगता है, अगर आप 2 की स्पीड में नहीं देखेंगे तो वो 3 आवर्स की क्लास होगी, वो 2 या 2 घंटे में आपकी ख़त्म होगी। 1 घंटा, आधा घंटा बचा के आई वोंट थिंक इट विल गिव यू सम फ्रूटफुल थिंग। हाँ,
उसको आपको लगता है नहीं मैं आराम से करके, आपका एक रिवीजन काउंट हो जाएगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको और चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अगर पास टाइम है तो अच्छे से आप प्रॉपर स्पीड में देखिए, उसके बाद देखने के बाद तुरंत उसको रिवाइज करिए, तो आपको 2 रीज़न तो यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। एंड नंबर ऑफ आवर्स आई विल जस्ट सजेस्ट कि 7 to 8 आवर्स, बिकॉज टाइम सफिशिएंट है, बिल्कुल एकदम नहीं करना है। 7 to 8 आवर्स इज़ गुड, सफिशिएंट, अच्छे से दो। और 3 मंथ्स के अराउंड आप अपना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। कैन शुड डू सम वर्कआउट, जो भी आप स्पोर्ट्स, जो भी आपका हॉबी है, पैशन है, आप उसको भी साइड बाय साइड कर सकते हो। इट विल बूस्ट योर एनर्जी, इट विल गिव यू सम मोर कॉन्फिडेंस, और आपको अच्छा भी लगेगा, एकदम मोनोटोनस नहीं होगा सिर्फ स्टडी एंड दिस, ठीक है। हाँ, बट एग्जाम के 1 महीने पहले जस्ट ट्राई टू स्टडी एज मच एज यू कैन, ठीक है। 3 मंथ्स यू कैन बी लीनियंट, नॉट लीनियंट, जस्ट ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आपके हेल्थ को और आपको एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी दे, ठीक है। एंड देन टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। टेस्ट सीरीज मस्ट, यू हैव टू टेक योर टेस्ट सीरीज, आपको देना ही है टेस्ट सीरीज। यह आपको आइडिया देता है एग्जाम में आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सबको पता होता है, सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है क्या प्रोविजन है, बट जब एग्जाम में आप लिखने बैठते हो तो आप ब्लैंक हो जाते हो कि नहीं समझ में आ रहा इसका क्या प्रोविजन है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो गया है। कुछ कुछ में आपको एमसीक्यू में लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप जब टेस्ट सीरीज दोगे इट विल गिव एन आइडिया, एक एग्जाम आइडिया देता है, ठीक है। तो यू मस्ट टेक टेस्ट सीरीज, आपको हेल्प करेगा। रिविजन्स आई टोल्ड यू दिस टाइप ऑफ रिविजन यू कैन मेक। अगर आप कोचिंग करो तो लाइकवाइज यू कैन मेक योर प्लान्स। आई हैव जस्ट गिव यू रफ आइडिया। और आपको नोट्स बनाने हैं, थ्योरी नोट्स, क्योंकि अब लिखना पड़ता है, आपको प्रोविजंस पता है, आपको पता है इसके अंदर ये है, बट आपको ये कैसे हेल्प करेगा, नोट्स जरूर बनाने हैं। ये आपको एग्जाम से पहले भी पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको रिवाइज भी करा देगा, प्लस जब आप लिखने बैठेंगे तब भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव जस्ट कवर ऑल द मेन पॉइंट्स विच यू रिक्वायर टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड डोंट थिंक वट एवर हैपन द पास्ट, अगर नहीं हुआ जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू विल गोना रॉक। थैंक यू।